जंग बदर, इसके बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जंग बदर क्यों हुई और मुसलमानों को क्या हासिल हुआ। मुसलमान जो कि बहुत अमन पसंद थे, मक्का के लोगों ने इतना सताया कि हिजरत के लिए मजबूर हो गए। मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए। अपना सारा माल व असबाब, ज़मीनें, मवेशी, जायदाद, सारा कुछ मक्का में छोड़ के आए, कुछ भी साथ नहीं लिया। वो कहते हैं कि जो उनके पास तन पे कपड़ा पहना हुआ था वही उनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी। फिर कुरान पाक में इरशाद होता है कि ए मुसलमानों, अब तुम अपनी खोई हुई पुरानी चीज़ों को वापस ले सकते हो। तो मुसलमानों ने एक प्लान बनाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में। उन्हीं दिनों में मक्का का एक सरदार अबू सुफियान बहुत सारा तिजारत का सामान और वो सामान भी जो मुसलमान वहाँ पे छोड़ के आए थे, इस नीयत से कि वह शाम में जाकर बेच देगा, कुछ सरदारों को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ उस सामान को उठाता है और शाम में बेचने के लिए जाता है। ऐसे में मुसलमानों को हुक्म होता है कि अब तुम अपना सामान वापस ले सकते हो। मुसलमान उनकी ताक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही शातिर होता है, वह निकल जाता है। जब वो सारा सामान बेच के वापस आ रहा होता है तो उसके पास 50,000 सोने की शर्फियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन दिनों में बार्टर सिस्टम होता है तो और भी बहुत कुछ होता है। तो मुसलमान एक प्लान करते हैं कि ये वापसी पे बदर के मकाम से गुजरेंगे तो वहीं से हम इनसे अपना सामान को इन्होंने बेच दिया, लेकिन उसके बदले में जो इनको दौलत मिली है वो इनसे ले लेंगे, छीन लेंगे, वापस ले लेंगे और हम इनसे जंग भी करेंगे। लेकिन नीयत जंग की नहीं थी। जब एक काफिला शाम से मक्का वापस जाने लगता है तो इनके पास 50,000 सोने की शर्फियाँ और बहुत कुछ होता है। ऐसे में अबू सुफियान को पता चल जाता है कि बदर के मकाम के ऊपर मुसलमान आएंगे, मज़ाहमत करेंगे और ये सारी चीज़ें वापस लेके चले जाएंगे। तो अबू सुफियान एक बहुत ही तेज़ रफ्तार घोड़ा बेचता है, एक अपना कासिद बेचता है। अबू जहल और दूसरे सरदार जो मक्के में बैठे होते हैं कि तुम जल्दी से जितना जल्दी हो तेज़ रफ्तारी के साथ सारी तलवारें और जंगी सामान लेके बदर की तरफ रवाना हो, क्योंकि मुसलमानों ने हमें रोकना है। और ऐसी सूरत में अगर हम ये सारी चीज़ें उनको दे देते हैं या हम लुट जाते हैं तो याद रखो कि आप सारे मक्का का नान नुक्ता हमारे ज़िम्मे है। अगले पूरे साल की तिजारत का सामान, शर्फियाँ, सारा कुछ हमारे पास है। अगर हम लुट गए तो आप भी अगले साल भूखा मरेंगे और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अब कुरैश जो कि बहुत ही अमीर, बहादुर और एक बहुत ही एक उम्दा नस्ल जानी जाती थी, उनके ऊपर कहता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो लोग जो इस्लाम के पहले से ही दुश्मन थे, जिस तरीके से अबू जहल और इस तरीके से सरदार, उनको तो बड़ा अच्छा मौका मिला। अबू जहल ने सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। जंगजुओं का 1000 लड़ने वाले जवानों का लश्कर इकट्ठा हुआ। वो सारे जंगी सामान के साथ निकले बदर की तरफ। उसी वक्त वहीं से अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी कि एक बहुत बड़ा लश्कर आपसे लड़ने के लिए मक्का से रवाना हो चुका है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे महाजरीन और अंसार को इकट्ठा किया। महाजरीन जो मतलब में 80-85 थे, बाकी सारे तो अंसार थे। इनकी टोटल तादाद 313 है, जो कि आपने कुरान पाक में भी सुनी होगी। 313 बदरी साहबी और कुछ फरिश्ते भी थे जो इनकी मदद के लिए पहुँचे, क्योंकि एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन से सहाबी आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं या किन का रुतबा सबसे ज़्यादा बुलंद है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बदरी सहाबी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़रिश्तों के अंदर भी बदरी फ़रिश्तों का रुतबा सबसे बुलंद है, वो फ़रिश्ते जो कि बदर के मकाम के ऊपर मुसलमानों की मदद के लिए आए थे। दोनों तरफ से लश्कर चल पड़े थे। एक तो माल से भरा हुआ लश्कर आ रहा था शाम से, उन्होंने अपना रूट थोड़ा सा चेंज कर दिया था, वो समंदर के रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने बदर का रास्ता छोड़ दिया। और दूसरे जो कि बदर में ही आ रहे थे। ऐसे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम को इकट्ठा किया जो 313 बनते थे और उनसे पूछा कि अब हमारे पास 2 चॉइस हैं। एक ये कि हम उनसे लड़ें जो हमसे लड़ने आ रहे हैं, और दूसरा हम उनसे लड़ें जिनके पास माल है, वो कमज़ोर है, हम उनसे माल भी ले लेंगे, सारी चीज़ें ले लेंगे और ये लोग हैं इनको इधर ही बदर में छोड़ के आगे निकल जाते हैं, आप बताएं क्या करना है। तो वहाँ पे एक साहबी ने कहा कि ये जो बदर में रुकने का आपका फ़ैसला ये अल्लाह ताला की तरफ से या आपने खुद मशवरा किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमने खुद मशवरा करके किए। तो उन्होंने कहा मेरा भी एक मशवरा है कि हम फ़लाँ जगह पर बदर की साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे पानी भी है, जगह भी सेव है और सारा कुछ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई और वो उन्होंने उस तरफ पड़ाव किया। अबू जहल को जब ये बात पता चली कि अबू सुफियान सामान को बड़ी चालाकी से लेके मक्का की तरफ रवाना हो गया, हम दरमियान में आ गए मुसलमान। हम जो 1000 लोगों का लश्कर था और काफ़िला तो बड़ी स्पीड में मक्का की तरफ जा रहा था।
तो ऐसे में लोगों ने कहा कि अब हम जंग नहीं करते, हम सामान को बचाने आए थे, सामान बच के अब हम वापस मक्का की तरफ चलते हैं। अभी वो सोच रहे थे कि लड़ें या वापस जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों से लड़ने का उनको बहुत शौक़ था। मुसलमानों के दुश्मन थे, जब से इस्लाम आया था यही तो वो लोग थे जो कि खुलेआम दुश्मनी करते थे। तो ऐन उसी वक्त हकीम बिन हिज़ान ने उतैबा को कहा कि उतैबा, तुम तो शायद इस वजह से डर रहे हो कि तुम्हारा बेटा हुज़ैफ़ा उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में है, कहीं बाप बेटा सामने ना आ जाएं, तो तुम अपने बेटे से डर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी कांपें टांग रही हैं और तुम बड़े घबराए हुए महसूस होते हो। अरब लोग जो कि अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे, उनके लिए तो ये बात गाली की तरह थी। उन्होंने कहा नहीं, फिर चलो सुबह लड़ते हैं, देख लेंगे मुसलमानों को। ऐसी सूरत में एक और बंदा जिसका एक भाई कत्ल हो चुका था मुसलमानों के हाथों में, उसको भी उसने बड़ा ही बंद किया कि आप भी देखें, आपके भाई कत्ल हो चुके थे, मुसलमानों ने बड़ी रहमी के साथ एक वादी के अंदर कत्ल किए थे। तो वो बंदा भी अपने कपड़े फाड़ के, एक अरब का स्टाइल होता था कि जो मर जाते थे उनको याद करने के लिए आसमान की तरफ देखे, ऊंचा ऊंचा उनको बुलाते थे, वो ये करने लग गया। अब माहौल बड़ी अजीब सा हो गया। तो अबू जहल ने कहा ठीक है, सुबह जाते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करते हैं और ये किससे इस्लाम का ख़त्म करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला अगर चाहता तो मुसलमानों को उस काफ़िले की तरफ भी भेज सकता था जिसके पास माल था, लेकिन अल्लाह ताला ने लड़ाना था और मदद करनी थी, क्योंकि अबू जहल ख़ुद कहता था कि ये जो दिन है बदर का, ये यौमुल फुरकान होगा, ये एक मुबारकबादी और खुश नसीबी का दिन होगा। तो अल्लाह ताला ने बताना था कि यौमुल फुरकान तो होगा, लेकिन उस तरह से नहीं, इस तरह से। अच्छा, अरब का एक रिवाज था कि जंग से पहले कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को भेजते थे एक तरफ से, 3-4 लोगों को एक तरफ से भेजते थे और लड़ाते थे, देखते थे कि कौन जीतते, और उस पर बड़ा ही, जो जीतते थे तो बड़ा ही वोटिंग करते थे और बड़े खुश होते थे। तो उतैबा और उसके साथ 2-3 और बंदे थे, उसका भाई एक शाबा और उसका एक बेटा, ये तीनों, जो कि हज़रत हुज़ैफ़ा का छोटा भाई था, ये तीनों निकले और उन्होंने ललकार के कहा कि अगर हमारे मुकाबले का कोई है तो आ जाए, अगर नहीं है तो फिर जाओ, तुम लोगों ने हमसे कहाँ लड़ना, हम तो कुरैशी हैं, बड़े बहादुर हैं, और इस तरह की बातें। तो हज़रत हुज़ैफ़ा आगे बढ़ने लगे कि मैं इनसे मुकाबला करता हूँ, अपने बाप और भाई और चचा को कत्ल करता हूँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमत लिल आलमीन थे, उनको ये बात गवारा नहीं थी कि बाप बेटा या बेटा बाप के मुकाबले में आए। तो उन्होंने मुसलमानों की तरफ से 3 बंदे भेजे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और एक सहाबी। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बंदे को कत्ल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरे बंदे को कत्ल किया, और तीसरा बंदा जो कि दूसरे सहाबी के ऊपर हावी था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको भी कत्ल कर दिया। तो ऐसी सूरत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 कत्ल किए और एक हज़रत अमीर हमज़ा ने कत्ल किया। इस जंग का हासिल क्या हुआ? मुसलमानों के टोटल 14 बंदे शहीद हुए 313 में से, और मुसलमानों के पास माल असबाब भी नहीं था, क्योंकि मुसलमान को जंग करने तो नहीं निकले थे, वो तो काफ़िले से सामान लेने निकले थे। उनके पास 8 तलवारें थीं, 2 घोड़े थे, ऊँट थे और इस तरह की चीज़ें। तो मुसलमानों के 14 बंदे शहीद हुए, कुफार के 70 से 80 के दरमियान बंदे कत्ल हुए, और मुसलमानों के जो भी बंदे शहीद हुए वो नॉर्मल, मतलब सरदार नहीं थे, सहाबी थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन सरदार नहीं थे। और वहाँ पे कुफ़ार के साथ क्या हुआ, कुफ़ार के सारे सरदार और जो मेन बंदे उस टाइम मौजूद थे वो कत्ल हो गए, जिनके अंदर एक बंदा अबू जहल था, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। जी हाँ, अबू जहल भी यहीं पर कत्ल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों ने 70 से ज़्यादा लोग कैदी भी बना लिए। तो मुसलमानों को इस जंग से ये फ़ायदा हासिल हुआ कि पहले मुसलमानों को जो एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर ग्रो नहीं समझते थे, वो ये समझते थे कि एक छोटे मोटे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने नया मज़हब का एक प्रचार कर रहे हैं, हम जब दिल करेंगे इनको कुचल डालेंगे, बहुत सी बातें करते थे। लेकिन जब ये जंग कोई जगह बदर, तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इसको यौमुल फुरकान बनाया, मुबारकबादी का दिन बताया, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी, और वो लोग जो कि इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे उनमें से बहुत सारों को जहन्नम वासिल किया। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे जंग ओहद और दूसरी जंगों के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।